नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है होटल रिजर्वेशन यानी होटल रूम बुकिंग सिस्टम में। इसमें हम लोगों ने क्या कर लिया था, लास्ट टाइम में हम लोगों ने आइडेंटिटी ऐड कर ली थी। लेकिन हम लोगों ने आइडेंटिटी के अंदर एक्स्ट्रा जो फील्ड्स होती हैं, जैसे कि यूजर को अगर रजिस्ट्रेशन करना है तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा फील्ड्स होती हैं, जैसे कि नेम हो गया उसका, या स्ट्रीट एड्रेस हो गया, ठीक है, या सिटी हो गई कि कहाँ से बिलोंग करता है वगैरह वगैरह। तो रजिस्टर तो आप लोगों का नॉर्मली आप लोगों का हो जाएगा अगर आप लोग चेक करना चाहें तो। जैसे कि ईमेल के लिए मैं एक रमेश नाम से जो है उसका इसमें कर लेता हूँ outlook.com एंड ramesh@123, ठीक है, ramesh@123, ओके। तो यहाँ पर मैं जो है आइडेंटिटी के अंदर रजिस्ट्रेशन कर रहा हूँ आइडेंटिटी यूजर के साथ। तो लॉगिन हो गया सक्सेसफुली। इसका जो डाटाबेस है वो हम लोग चेक कर लेते हैं। तो ये कहाँ पर आप लोगों को मिलेगा डाटाबेस? वेब में, ऐप सेटिंग स्टोरेजेशन फाइल में। और ये है आप लोगों का ऑनलाइन होटल डॉट वेब, इसके नाम से आप लोगों का जो है डाटाबेस है। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं ऑनलाइन होटल डॉट वेब, ठीक है, डाटाबेसेस ऑनलाइन होटल डॉट वेब। और यहाँ पर हमारे पास जो टेबल्स हैं वो भी हम लोग एक्सपेंड कर लेते हैं। आप लोगों की जो टेबल्स हैं वो आप लोगों के पास आइडेंटिटी के साथ जो टेबल्स हैं वो मिलेंगी, क्योंकि हम लोगों ने माइग्रेशन जो है वो अप्लाई कर दिया था लास्ट टाइम में। अब हम लोगों को एक एक्स्ट्रा फील्ड्स अगर आप लोगों को जोड़नी है तो आप लोगों को देखिए यहाँ पर आ गया, ठीक है। और ASP.NET यूजर्स है, जैसे कि व्यू डाटा अगर हम लोगों को करना है तो यहाँ पर आप लोगों के पास वो डाटा मिल जाएगा। हम सबसे पहले यूजर बनाते हैं हम हमारी एप्लीकेशन के अंदर, उसके बाद में हम लोग रोल्स बनाएंगे ताकि आइडेंटिटी का जो पार्ट है वो कंप्लीट हो, और उसके बाद में हम लोग होटल जो है वो रिजर्व करेंगे। तो ये देखिए बेसिक चीजें आप लोगों की हो चुकी हैं यहाँ पर। अब हमारे पास क्या है, नेक्स्ट टास्क है कि हम लोग जो है एक एप्लीकेशन यूजर क्लास जो है वो ऐड करें। एप्लीकेशन यूजर क्लास को हम लोग कहाँ पर ऐड करेंगे? मॉडल फोल्डर के अंदर, ठीक है। तो हम लोग मॉडल्स फोल्डर में आते हैं और सबसे पहली जो क्लास है वो एप्लीकेशन यूजर ही इसमें ऐड करते हैं। ये बेसिकली आप लोगों को मोस्ट प्रोबेबली सभी प्रोजेक्ट्स के अंदर करना होता है वेब एप्लीकेशन के साथ, अगर आप लोग ASP.NET कोर में बनाना चाहते हैं तो हम लोगों ने यहाँ पर जोड़ा एप्लीकेशन यूजर। जब मैंने एप्लीकेशन यूजर इसमें कनेक्ट किया तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट इंटरनल आता है, तो उसे आप लोग पब्लिक बना लीजिए ताकि ये एक्सेस हो सके बाहर। अब यहाँ पर आप लोगों को आइडेंटिटी यूजर से इनहेरिट करना पड़ेगा ताकि आप लोगों के पास ईमेल, पासवर्ड और वगैरह वगैरह सारे बाय डिफॉल्ट आप लोगों को मिल जाए। इसमें आप लोगों के पास एंटिटी फ्रेमवर्क कोर वाला जो पैकेज है वो नहीं है, वो आप लोगों के पास रिपोजिटरीज में है, ठीक है। जो देखिए मॉडल्स में है और वेब है आप लोगों के पास, ठीक है। BLL है आप लोगों के पास, तो BLL में आप लोगों के पास बिजनेस लॉजिक लाइब्रेरीज है, उसमें आप लोगों के पास मिल जाएगा। तो एडिट मैं यहाँ पर करता हूँ, एडिट प्रोजेक्ट फाइल। इसमें बाय डिफॉल्ट आप लोगों के पास दो पैकेज हैं यहाँ पर, SQL सर्वर का और एंटिटी फ्रेमवर्क कोर का। हमारे पास अभी हम लोगों को जो जरूरत है वो है एंटिटी फ्रेमवर्क कोर वाले पैकेज की। तो मैं जस्ट इसको कॉपी कर लेता हूँ और जो मॉडल्स नाम से जो फोल्डर है उसकी हम लोग ओपन करते हैं फाइल, एडिट प्रोजेक्ट फाइल। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि हमारे पास आइटम ग्रुप नाम से एक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ग्रुप के बाद में, ठीक है। तो ये मॉडल्स वाला फोल्डर है, इसमें प्रॉपर्टी ग्रुप के बाद में आप लोग एक आइटम ग्रुप बनाएं, ठीक है। और इस आइटम ग्रुप में आप लोग ये ऐड कर दीजिए। तो जैसे ही आप लोग ये ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली प्रोजेक्ट रेफरेंस जो है वो इसमें इंस्टॉल हो जाएगा। तो मैं इसको सेव कर देता हूँ, ठीक है। तो मॉडल्स फोल्डर में आप लोग देखेंगे कि जो डिपेंडेंसीज है जैसे पैकेजेस हैं वो बाय डिफॉल्ट आप लोगों के पास आ चुका है, ठीक है। अब हम लोग एप्लीकेशन यूजर ओपन करते हैं और आइडेंटिटी यूजर पे आप क्लिक करते हैं। तो आप लोगों के पास नेम स्पेस आ गया यूजिंग Microsoft.ASP.NET Core.Identity। ऐसे ही आप लोगों को बाकी अदर प्रोजेक्ट्स के जो नीडेड पैकेजेस हैं वो इंस्टॉल करने होते हैं। अब मैं यहाँ पर लगाता हूँ रिक्वायर्ड एनोटेशंस, ठीक है। और रिक्वायर्ड एनोटेशंस को मैं यूज करता हूँ system.componentModel.data नोटेशन। ये कैसे आया? कंट्रोल और डॉट की से, याद रखना। अब हम लोगों को प्रॉप स्ट्रिंग नेम, यूजर का नेम हो गया, जो भी यूजर आएगा उसका नेम हो गया, प्रॉप स्ट्रिंग सिटी। ये स्ट्रिंग ये मैं ले लेता हूँ नलेबल टाइप, नल हो सकता है, प्रॉप और स्ट्रिंग पिन कोड, ये भी नलेबल ले लेता हूँ, ठीक है।
ये हो गया दोनों, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों हो गए। एक कंट्री ले लेते हैं हम लोग, स्ट्रिंग, चलिए रहने देते हैं कंट्री, इंडिया से ही हम लोग बिलोंग करते हैं तो इंडिया से ही हम लोग ये चीज़ें सारी लेंगे, ठीक है। तो बेसिकली आप लोगों के पास क्या हो गई, आप लोगों के पास हो गया नेम, सिटी एंड दिस। कॉन्टैक्ट नंबर आप लोगों के पास आइडेंटिटी यूजर में आता है, शायद देख लेते हैं आप लोग, गो टू डेफिनेशन। और आइडेंटिटी यूजर के अंदर आप लोगों के पास क्या क्या आता है उसमें आप लोग मेंशन कर सकते हैं, जैसे कि आइडेंटिटी यूजर ऑफ स्ट्रिंग, यूजर नेम वगैरह वगैरह। गो टू डेफिनेशन, ये देखिए इसमें आप लोगों के पास सिक्योरिटी फ़ोन नंबर, आप लोगों के पास स्ट्रिंग टाइप फ़ोन नंबर आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये ऑलरेडी हमारे पास है। ईमेल वगैरह है, पासवर्ड है, ये सारी सब कुछ हो गया, नेम हो गया, सिटी हो गया, पिन कोड हो गया, फ़ोन नंबर हो गया, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप लोगों के पास आ गई तो आप लोगों को ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये सारा हम लोगों ने ऐड कर दिया। अब हमारा नेक्स्ट टास्क है कि जो हम लोगों ने एप्लीकेशन यूज़र जोड़ा है वो हमारे इस डाटा कंटेक्स्ट में भी ऐड होना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिए कि जो आप लोगों का डाटा कंटेक्स्ट वाला फोल्डर है डिपेंडेंसीज, उसमें प्रोजेक्ट जो रेफरेंस है, आप लोग देखिए कि पैकेज तो है, प्रोजेक्ट रेफरेंस नहीं है। तो आप लोग राइट क्लिक करें डिपेंडेंसीज के ऊपर, ठीक है। तो सबसे पहले ऐड प्रोजेक्ट रेफरेंस, और मॉडल वाला जो फोल्डर है उसको आप लोग ऐड कर लीजिए। तो BLL के अंदर आप लोगों का प्रोजेक्ट रेफरेंस ऐड हो गया। अब यहाँ पर आप लोग जो है एप्लीकेशन DB कंटेक्स्ट ओपन कीजिए, यहाँ पर आप लिखिए प्रॉप, तो यहाँ पर आ जाएगा आप लोगों के पास DB सेट, ठीक है। और इसमें आप लोग ऐड कर दीजिए एप्लीकेशन यूजर, ठीक है। ये हो गया एप्लीकेशन यूजर, और यहाँ पर आ जाएगा आप लोगों के पास एप्लीकेशन यूजर, ताकि आप लोग माइग्रेशन जो है वो लगा सके एप्लीकेशन यूजर्स, ठीक है। अब आप लोग माइग्रेशन यहाँ पर दोबारा से लगा सकते हैं। पैकेज मैनेजर कंसोल ओपन कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं इनको, और हमारा जो BLL है वो हम लोग एज ए सेट कर लेते हैं, और यहाँ पर लिख लेते हैं ऐड माइग्रेशन, और इसमें लिख लेते हैं यूज़र टू DB, ठीक है, कि हम लोगों ने एप्लीकेशन जो यूज़र है वो DB के अंदर जोड़ा है। तो माइग्रेशन अगर कामयाब हो जाता है तो आप लोग अपडेट डाटाबेस कमांड लगा सकते हैं, यस अपडेट डाटाबेस। तो अपडेट डाटाबेस लगाया हम लोगों ने। देखिए यूजर टू DB जो है वो ध्यान रखिएगा कैमल नोटेशन के अंदर ही आना चाहिए आप लोगों का। ये अगर आप लोगों को, जब आप लोग किसी इंडस्ट्रीज के अंदर काम करते हैं तो ये क्लास नेम है, देखिए क्लास नेम है, क्लास बनती है आप लोगों की माइग्रेशन के दौरान, तो आप लोग उसको क्या लिखेंगे, कैपिटल लिखेंगे फर्स्ट लेटर, ये याद रखना आप लोगों का, ठीक है। क्लास का नेम फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। तो इतना हो गया। अब नेक्स्ट में आप लोगों के पास जो है आप लोग चेक कर सकते हैं कि उसमें फील्ड्स जो है वो बन चुकी हैं। दिखाई देता हूँ आप लोगों को, राइट क्लिक व्यू डाटा। तो इसमें आप लोगों के पास जो फील्ड्स हैं वो ऑलरेडी बन चुकी हैं। जो हमारे पास नेम है, जैसे कि सिटी है वगैरह वगैरह, ये सारा सब कुछ जो है लास्ट में अगर आप लोग एक्सपेंड करके देखेंगे तो ये बन चुका है। देखिए पिन कोड, नेम, डिस्क्रिमिनेटर बन चुका आप लोगों के पास, सिटी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों के पास हो गई। अब जो नेक्स्ट टास्क है वो है रोल, कि हम लोग इसमें रोल्स कैसे जोड़ें। तो हमारे प्रोजेक्ट में जैसे होटल रिजर्वेशन का प्रोजेक्ट है हमारा, तो उसमें 2 रोल होंगे। एक तो एडमिन का होगा जो कि होटल की वेबसाइट को हैंडल करेगा, और एक वो होगा कस्टमर जो कि जो है बुकिंग करेगा। तो हमारे पास 2 रोल हैं, 2 रोल्स हम लोग इसमें ऐड करेंगे। अब हमारी एप्लीकेशन के अंदर रोल्स ऐड होनी चाहिए, तो हम लोग program.cs फाइल को ओपन कर लेते हैं। और program.cs फाइल को ओपन करने के बाद आप लोग ये देखेंगे कि यहाँ पर हम लोगों ने ऐड डिफॉल्ट आइडेंटिटी ऐड कर रखी है। तो ऐड डिफॉल्ट आइडेंटिटी की जगह आप लोग ऐड आइडेंटिटी ऐड कर लीजिए। अगर आप लोगों को रोल ऐड करने होते हैं तो आप लोग ऐड आइडेंटिटी के साथ ऐड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग आइडेंटिटी रोल ऐड कर लेते हैं। तो जैसे ही आप लोगों ने आइडेंटिटी रोल ऐड किया तो आप लोग एक रजिस्टर पेज .cs HTML के अंदर आप लोग एक चीज़ देखेंगे, जैसे कि मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। एरिया, आइडेंटिटी, पेजेस, अकाउंट्स और रजिस्टर .cs HTML। रजिस्टर .cs HTML के अंदर आप लोग जो है रजिस्टर पेज के अंदर जाएंगे, तो यहाँ पर आप लोग डायरेक्टली रजिस्टर में जा सकते हैं। क्रिएट यूजर, ठीक है।
ओके, ऑन पोस्ट एसिंक, इसमें आप लोग जाइए ऑन पोस्ट एसिंक। इसमें आप लोग अगर देखेंगे ऑन पोस्ट एसिंक, जब यूजर सक्सीडेड हो जाता है तो आप लोगों को एक टोकन भेजा जाता है यहाँ से ईमेल सेंडर के द्वारा, ईमेल जनरेट ईमेल टोकन एसिंक, ठीक है। तो अगर आप लोगों के पास ये जनरेट होता है ईमेल टोकन, तो आप लोगों का डिफॉल्ट टोकन जो प्रोवाइडर है वो अनेबल्ड भी होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं ऐड डिफॉल्ट टोकन प्रोवाइडर्स, ठीक है। तो जैसे ही आप लोगों का ऐड डिफॉल्ट टोकन प्रोवाइडर हो जाएगा, इसका थोड़ा सा साइज कम दे देता हूँ, ठीक है, 200 में इनफ है। तो मैंने यहाँ पर क्या ऐड कर दिया, ऐड आइडेंटिटी ऐड कर दिया, आइडेंटिटी रोल ऐड कर दिया, ऐड डिफॉल्ट टोकन प्रोवाइडर्स ऐड कर दिया, ठीक है। इतना करने के बाद आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर आप लोगों को ऐड करना है बिल्डर डॉट सर्विसेज डॉट ऐड रेजर पेजेस। तो ये आप लोगों को जैसे ही आप लोग ये लाइन ऐड करेंगे ऐड रेजर पेजेस, तो मैप हो जाएगा रेजर पेजेस के साथ, ठीक है। तो इतना आप लोगों को हो गया। तो इसमें आप लोग अपनी मर्जी से अब आप लोगों को रोल ऐड करने हैं, आप लोग रोल ऐड कर सकते हैं, ठीक है। रोल की जो टेबल है अगर आप लोग देखना चाहें तो हमारे SQL सर्वर में देखिए ASP.NET रोल्स हैं हमारे पास, ASP.NET रोल्स, और यहाँ पर हमारे पास अभी कोई भी रोल जो है आप लोगों को बाय डिफॉल्ट नल मिलेगा। क्यों नल मिलेगा, हम लोगों को अब रोल्स ऐड करने हैं हमारी एप्लीकेशन के अंदर। लेकिन जब आप लोग ये देखेंगे ऐड डिफॉल्ट टोकन प्रोवाइडर, तो ईमेल सेंडर आप लोगों के पास यहाँ पर देखिए कि जनरेट ईमेल कंफर्मेशन, तो ईमेल का आप लोगों के पास आ जाएगा एरर आई ईमेल सेंडर के द्वारा। तो हम लोग यूटिलिटी प्रोजेक्ट हम लोगों ने ऐड किया था, आप लोगों को याद नहीं है, हमारे पास यूटिलिटी प्रोजेक्ट है ही नहीं। तो हम लोग एक प्रोजेक्ट और ऐड कर लेते हैं इसमें यूटिलिटी के नाम से, न्यू प्रोजेक्ट, और एक क्लास लाइब्रेरी प्रोजेक्ट जो है हम लोग ऐड करते हैं। इसका नाम है हमारे पास ऑनलाइन होटल डॉट यूटिलिटी, ठीक है। और ये प्रोजेक्ट हम लोग ऐड कर लेते हैं यूटिलिटी के प्रोजेक्ट नाम से। और इसमें हम लोग क्या ऐड करेंगे, सबसे पहले class1.cs जो फाइल है उसको तो हम लोग डिलीट करेंगे, और यूटिलिटी का जो प्रोजेक्ट है उसमें हम लोग ऐड करेंगे न्यू क्लास, और उस क्लास में हम लोग क्या ऐड करेंगे, रोल्स। तो हम लोग यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि ASP.NET वेबसाइट रोल्स, इसके नाम से हम लोग वेबसाइट रोल्स के नाम से हम लोग क्या ले लेते हैं, पब्लिक एक क्लास बना लेते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम है इसमें डिफॉल्ट 2 ही रोल हम लोग ऐड करेंगे स्टैटिक टाइप के, एक तो यूजर हो जाएगा और एक एडमिन हो जाएगा। तो ये तो गया रोल्स के लिए, अभी ऐड नहीं किया हम लोगों ने। एक क्लास और बनानी है हम लोगों को यूटिलिटी के अंदर, उसके बाद में हम लोग ऐड कर देंगे। एक हम लोगों को क्लास बनानी है ईमेल सेंडर के नाम से, ईमेल सेंडर। तो ईमेल सेंडर जो है वो पब्लिकली पहले कर लीजिए, और उसके बाद में ईमेल सेंडर को किससे इंप्लीमेंट करेंगे, आई ईमेल सेंडर से, ठीक है। आई ईमेल सेंडर जैसे आप लोग टाइप करेंगे तो देखिए यहाँ पर आ रहा है आप लोगों के पास इंस्टॉल पैकेज microsoft.asp.NET Core.identity.ui, ठीक है। तो ये जो पैकेज है यूज लोकल वर्जन 6.08 आप लोग कर सकते हैं। आई ईमेल सेंटर उसी में आप लोगों को मिलेगा, ठीक है, क्योंकि आइडेंटिटी का पार्ट है, आप लोग इसे इंस्टॉल कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब आप लोग इसमें इसको ऑटोमेटिकली रिजॉल्व हो चुका है ये बात। आप लोग देखिए इम्प्लीमेंट इंटरफेस करेंगे तो आप लोग ईमेल सेंड कर सकते हैं, लेकिन अभी तक हम लोग कोई भी ईमेल जो है यहाँ पर सेंड नहीं करेंगे, हम लोग सिर्फ रिटर्न करेंगे टास्क डॉट कंप्लीटेड टास्क, ठीक है। तो ये सिर्फ आप लोगों को इतना ही करना है। आप लोगों ने वेबसाइट जो रोल्स हैं वो अभी नहीं बनाए हैं, और हम लोग इसके जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें सिर्फ वेबसाइट के रोल्स बनाएंगे। इसे नेक्स्ट वाले पार्ट में करेंगे, वेबसाइट के रोल बनाएंगे, और वेबसाइट के रोल्स जो है उसमें डाटा सीडिंग हम लोग बाय डिफॉल्ट करेंगे कि एडमिन बाय डिफॉल्ट बन जाए हमारा, और जब भी कोई भी नया यूजर हमारे पास बने तो हम लोग उसमें एक यूजर का रोल या कस्टमर का रोल जो है वो ऐड कर दें, ठीक है। अब आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो और मेरे सारे वीडियो अच्छे लगते हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर दीजिएगा। बिना लाइक दिए अगर आप लोग चले जाते हैं ना तो प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि मुझे बेसिकली ये लगता है कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को वो समझ में नहीं आ रहा। अब ये जो होटल रिजर्वेशन का प्रोजेक्ट है, अगर आप लोग इसे पूरा कर लेते हैं, ठीक है, तो मैंने बेसिक टास्क बताए हैं, ये तो आप लोगों को हर एक प्रोजेक्ट में करने ही होते हैं, ठीक है। उसके बाद में हम लोगों को जो चीज़ें सीखनी है वो 1 बाय 1 मैं डायग्रामेटिक व्यू से आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा।
और मेरे जो चैनल पर हैं उस पर बहुत सारे लोग नौकरियां चढ़ चुके हैं, बहुत अच्छे पैकेज के ऊपर नौकरियां चढ़ चुके हैं। ठीक है, तो प्लीज़ मेरी मदद कीजिए, मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ, सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को आप लोग शेयर कर दें ताकि मेरा भी काम हो जाए और आप लोगों का भी काम हो जाए। बस मैं यही चाहता हूँ। ठीक है, धन्यवाद।